उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश वन रक्षक, उत्तर प्रदेश वन गार्ड तथा विभिन्न तरह की आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश विशेष में हम एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ODOP के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आपका अपने चैनल लेट्स कॉग्नाइज 08 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष में एक जिला एक उत्पाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना थी। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ MSME एंड एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन के द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना का मूल उद्देश्य है लघु इकाइयों को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कुछ विशेष प्रकार की एक विशिष्ट प्रकार की लघु इकाइयाँ हैं जो विलुप्त होने के कगार पे थे। उत्तर प्रदेश सरकार इन्हीं इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद वन प्रोडक्ट की जो है शुरुआत की। ODOP की शुरुआत का मूल उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में स्थापित लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम स्तर की जो इकाइयाँ हैं जो अपने विशिष्ट उत्पाद के लिए जानी जाती हैं, वो विलुप्त होने की कगार पे थी, उन्हें संरक्षित करना, उन्हें विकसित करना, उन्हें बढ़ावा देना। भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना मेक इन इंडिया का मूल उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को भारत में बनाना। उसी तरह ODOP का मूल उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पाए जाने वाले विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना, उनको एक मंच प्रदान करना जिससे वो अपने उत्पाद को राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बेच सकें, उनको अवगत करा सकें अपनी कला से, अपने उत्पादों से। इसके लिए सरकार विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्मों के साथ समझौता करती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। आप उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दोस्तों, ODOP की जो लोगो है ये है जो आपको यहाँ दिख रहा है। ODOP का ये लोगो है, उसका ध्येय वाक्य है नई उड़ान नई पहचान, यानी कि सरकार विलुप्त हो रही लघु उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को एक नई उड़ान, एक नई पहचान प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कुछ उत्पाद आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य था इन्हीं उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। ये उत्पाद, विभिन्न उत्पाद जो आपको दिख रहे हैं फिगर्स में, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं या उत्पादित किए जाते हैं। इस योजना का हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक जनपद एक उत्पाद। कार्यक्रम का उद्देश्य था विशिष्ट कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना, जो हमने आपको शुरू में बताया। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे विशिष्ट उत्पाद बनते हैं जो पूरे भारत में कहीं भी नहीं बनते, पूरे विश्व में भी उस तरह के उत्पाद कहीं नहीं बनते। जैसे दुर्लभ एवं अकल्पनीय गेहूं डंठल शिल्प, यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पाई जाती है। प्राचीन एवं पौष्टिक काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के चंदौली और सिद्धार्थनगर जिलों में उत्पादित किया जाता है। मृत पशुओं की जो सींगें हैं उनसे एक विशिष्ट उत्पाद बनाया जाता है। ये सारे उत्पाद विशिष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो हैं बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हीं, यानी जैसे कि प्रसिद्ध चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जोरदारी का काम, मृत पशुओं से प्राप्त सींगों व हड्डियों से अति जटिल शिल्प कार्य जो हाथी दांत की प्रकृति अनुकूल विकल्प हैं, इसमें से बहुत से उत्पाद हैं उत्तर प्रदेश के, उनको GI टैग अर्थात भौगोलिक पहचान पट्टिका धारक हैं, उनको GI टैग प्राप्त हो चुका है। ये वे उत्पाद हैं जिनसे स्थान विशिष्ट की पहचान होती है। जैसे टेराकोटा, टेराकोटा का नाम लेते ही आपके जहन में गोरखपुर आ जाएगा, बाबा आ जाएंगे, यानी कि गोरखपुर का एक पहचान बन चुका है टेराकोटा।
गोरखपुर की शान बन चुका है टेराकोटा। गेहूँ डंठल से जो शिल्प है, गेहूँ डंठल के शिल्प का नाम लेते ही आपको दिमाग में बहराइच का नाम आ जाएगा। उसी तरह गुड़, गुड़ का नाम लेते ही आपको अयोध्या आपके दिमाग में घूमने लगेगा। अपनी मिठास के साथ साथ अपनी भक्ति के लिए सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला फैजाबाद, अयोध्या अपने विशिष्ट उत्पादों से भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लघु इकाइयाँ हैं, जो ये विशिष्ट उत्पाद हैं, अब ये अपनी पहचान खो चुके थे, धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार पे थे। तो सरकार ने इन्हें जो है संरक्षित करने की बीड़ा उठाई जिससे इनको संरक्षित किया जा सके, इनको और भी बल प्रदान किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ। इसके लिए सरकार ने इस योजना को महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लॉन्च किया और इसका खूब जोरों शोर से प्रचार और प्रसार किया और अब यह योजना ज़मीनी स्तर पे फल फूल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जो क्षेत्रीय विविधता है एवं विलक्षणता है उसको बनाए रखा जाए और उसको विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाया जाए, उसको एक पटल, एक मंच प्रदान किया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये भी रहा। योजना का मुख्य उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा और हम विस्तृत जान लेते हैं और इस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है ये देख लेते हैं। जैसे इसका योजना का पहला उद्देश्य था कि स्थानीय कौशल, इस योजना का पहला उद्देश्य था स्थानीय कौशल व संरक्षण व विकास एवं संबंधित कला का संवर्धन। यानी कि सरकार चाहती थी जो स्थानीय कौशल है उसको संरक्षित किया जाए, उसको विकसित किया जाए और जो उससे संबंधित कला है उनको संवर्धन किया जाए। इसके लिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया। यानी इस योजना ODOP का मुख्य उद्देश्य, पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि स्थानीय कौशल का संरक्षण, विकास एवं संबंधित कला का संवर्धन करना। इसका दूसरा उद्देश्य था आय व स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना, अतिरिक्त वृद्धि करना। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रोजगार में सृजित किया जाए, इस रोजगार में लगाया जाए, संलग्नित किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चले। सरकार का तीसरा मुख्य उद्देश्य इस योजना का लॉन्च करने का जो था वह उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार व कौशल विकास था। चाहती थी ये जो उत्पाद हैं वो अपने गुणवत्ता को बनाए रखें, उनमें और अपनी गुणवत्ता को परिष्कृत करें। इसके लिए सरकार इसके कौशल विकास पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कौशलीकृत करके संलग्न कर रही है। इस योजना का चौथा उद्देश्य था उत्पाद को कलात्मकता को नए कलेवर यानी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना। सरकार इस जितने भी उत्पाद हैं उनको नए तरीके से पैकेज करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग कर रही है, उनको विभिन्न उत्सवों, महोत्सवों, मेलों में जो है एक मंच प्रदान कर रही है, एक स्थान प्रदान कर रही है, जिससे वो अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें, बेच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इस योजना का ODOP का एक अन्य उद्देश्य था उत्पाद का पर्यटन से जुड़ा हो जाए। जैसे टेराकोटा किस तरह बन रहा है, लोग देखने के लिए उत्सुक हों और वहाँ जाएँ। किस तरह से सींग से बनने वाली डिजाइंस हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं, किस तरह से जो है सोनभद्र के लोग, संभल के लोग बना रहे हैं, उसको देखा जाए। किस तरह से गेहूँ डंठल की शिल्प बहराइच के लोग बना रहे हैं, इसको देखने के लिए लोग जाएँ। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इस योजना का ODOP का अन्य उद्देश्य था आर्थिक असमानता व क्षेत्रीय असंतुलन का निदान करना। बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रही गरीबी, बढ़ रही आर्थिक असमानता, बढ़ रही क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का एक विशिष्ट तरीका है एक कि वहाँ के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में सृजित किया जाए, जिससे लोग काम के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जो क्षेत्रीय और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में सृजित हों तो जो आर्थिक असमानता वो कम किया जा सके। इस योजना का अंतिम उद्देश्य था ODOP की ब्रांड की अवधारणा को प्रांत स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना, उनको एक स्थान देना, प्रचार प्रसार करना यह सरकार कर रही है, जिससे जो प्रत्येक जिले के उत्पाद हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। योजना के लिए किए जाने मुख्य कार्य क्या क्या थे यह जान लेते हैं। यह कार्य करेगा कौन, तो यह जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार इस योजना को करने के लिए कौन कौन से कार्य करेगी। जैसे पहला है उत्पाद से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेगी, उसका प्रसार करेगी, जुड़े व्यक्ति कितने हैं ये जानेगी, कुल उत्पाद क्या हो रहा है और उसका निर्यात क्या हो रहा है यह भी जानेगी। साथ साथ जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी लघु उद्योग हैं, जितने भी उत्पाद हैं, उनके लिए कच्चे माल की उपलब्धता सरकार की जिम्मेदारी है, वह सुनिश्चित करे कि उनको कच्चे माल उपलब्ध हो। इनको नई तकनीक से प्रशिक्षित किया जाए, जिससे अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से
परिष्कृत करके नए रूप में प्रदर्शित कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मार्केट उपलब्ध हो। यानी कि तकनीकी के युग में, तकनीकी के इस क्रांति में इन लघु उद्योगों को भी जोड़ने का प्रयास सरकार करेगी। इसका दूसरा उद्देश्य था उत्पाद के निर्माण, विपणन तथा प्रसार एवं विकास की संभावनाओं का आकलन करना। सरकार यह देखेगी कि जो उत्पाद बन रहे हैं इनका बाजार कहाँ है, इनको कैसे प्रचारित और विकसित किया जाए, ये इनकी कितनी संभावना है, सरकार इसका आकलन करेगी और इसके माध्यम से इन योजनाओं, इन उत्पादों को जो है बढ़ावा देगी। उत्पाद के विकास, विपणन के प्रोत्साहन तथा इससे जुड़े कारीगरों, शिल्पियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर एवं आय में वृद्धि के लिए माइक्रो प्लान तैयार करेगी सरकार। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको विभिन्न तरीके से ये उत्पाद हैं वो किस तरह से और विकसित हों, विपणन को किस तरह से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने इसीलिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के साथ MOU पे साइन किया है, जिससे इनके जो ODP के जो उत्पाद हैं वो पूरे भारत में बिक सकें और ये आसानी से सबको सुलभ हो सकें। इनके जो कारीगर हैं इनकी आय में वृद्धि करना, उनको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना सरकार का मूल उद्देश्य है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। उसी तरह अगला जो उद्देश्य था उत्पाद के विपणन हेतु प्रोत्साहन, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार जनपद, प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी सरकार। सरकार इन सारे कार्यों को विभिन्न मंचों को प्रदान करके इन कारीगरों, इन शिल्पकारों को अवसर प्रदान करके एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रही है और वो ज़्यादातर इसमें सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। सरकार और क्या कार्य करेगी इन कारीगरों के लिए? नई एवं कार्यरत इकाइयों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु भारत सरकार की मुद्रा योजना से इन्हें लाभान्वित करवाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से इन्हें लाभान्वित करवाएगी। स्टैंड अप योजना के माध्यम से इन शिल्पियों, इन कामगारों को लाभान्वित करवाएगी तथा प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से समन्वय आवश्यकता अनुसार अन्य योजनाओं का प्रारंभ करेगी, जिससे इनको वित्तीय कमी की वजह से अपनी इकाई को बंद ना करना पड़े, वित्तीय कमी की वजह से अपनी इकाइयों को हानि की अवस्था से ना गुजरना पड़े। इन सारी स्थिति को सरकार आकलन करेगी और उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएगी। इस सरकार और उसकी जिम्मेदारी है कि वह सहकारी एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन करे, जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो संलग्नित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्राफ्ट व्यवसाय का सामान्य और तकनीकी प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास करेगी, यानी कि सरकार विभिन्न तरह के आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों ये सरकार की जिम्मेदारी थी। आपने देखा कि कौन कौन से उद्देश्य हैं इस योजना को शुरू करने के। आपने एक नए कलेवर में इसको पढ़ने की कोशिश की है। हमने भी प्रयास किया है कि मैं आपको नए कलेवर में इसको प्रस्तुत कर सकूं। हालांकि यह योजना बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूं, तो इसको विभिन्न तरीके से परिमार्जित करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों आपसे एक विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य दें। आइए अब उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पादों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला उत्पाद है गोरखपुर का टेराकोटा। टेराकोटा गोरखपुर में उत्पादित होने वाला एक प्रमुख उत्पाद है जिसको GI टैग प्राप्त है। यह उत्पाद मुख्य रूप से मिट्टी से उत्पादित होता है, जिसे चिकनी मिट्टी बोलते हैं। चिकनी मिट्टी से उत्पादित होने वाला एक विशिष्ट उत्पाद है। इसको उत्तर प्रदेश में के विभिन्न मेलों, उत्सव में प्रदर्शित किया जा चुका है। आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे भी ये आपको उत्पाद दिखाई देगा, यानी कि अब इसे एक मंच प्रदान हो चुका है और यह अपनी विलक्षणता, अपनी विशिष्टता को पूरे विश्व में बिखेर रहा है। गोरखपुर का एक दूसरा उत्पाद है रेडीमेड गारमेंट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यह दूसरा रजिस्टर्ड उत्पाद है गोरखपुर का। पहला था टेराकोटा और दूसरा जो है वो रेडीमेड गारमेंट है। इसी तरह इसके पड़ोसी ज़िले में दो चीज़ों का उत्पादन होता है। एक होजरी का, संत कबीर नगर के बारे में हम जान लेते हैं, वहाँ कौन कौन से उत्पाद जो है बनाए जाते हैं। वहाँ का एक जिला एक उत्पाद के तहत रजिस्टर्ड उत्पाद कौन कौन सा है। संत कबीर नगर में पहला है होजरी। संत कबीर नगर में विशिष्ट रूप से काम किया जाता है। होजरी के उत्पादों का जो है, होजरी के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उसी तरह वहाँ पे शादी विवाहों में यूज होने वाले पीतल के बर्तन, आप जानते हैं शादी विवाह का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप भी संत कबीर नगर के पीतल के बर्तन को जरूर यूज करें।
देखें उसकी विशिष्ट कलाकारी आपको दिखाई देगी और आपको देख के अच्छा लगेगा कि ये आपके प्रदेश का कितना महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसे आप नहीं जानते थे ये कहाँ का है। सरकार ने एक मंच प्रदान किया है जिससे इस उत्पाद के बारे में आज आप जान पा रहे हैं। गोरखपुर का एक पड़ोसी जिला है महाराजगंज, वहाँ शादी विवाहों में, आपके बेडरूम में, आपके विभिन्न लकड़ी के जो उत्पाद हैं, सजावट के उत्पाद हैं, जो फर्नीचर्स हैं जो आपके घर में यूज होते हैं, उसकी एक विशिष्ट कलाकृति आप महाराजगंज में देख सकते हैं। तो महाराजगंज का वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद का जो उत्पाद है वो है फर्नीचर उत्पाद। यह सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, यह उत्तर प्रदेश में 2 जिलों का उत्पाद है, एक सिद्धार्थनगर और एक चंदौली। यह उत्तर प्रदेश में 2 जगह उत्पादित होते हैं। तो यह सिद्धार्थनगर का भी एक जिला उत्पाद के तहत रजिस्टर्ड उत्पाद है और चंदौली का भी। आइए अगला पढ़ते हैं, कुशीनगर। कमाल की बात है, यह कुशीनगर एक ऐसे केले के फाइबर से उत्पादित किया जाता है। आप चप्पल, चटाइयाँ, एक विशिष्ट तरह का उत्पाद है कि आप केले के उत्पाद जो उसके फाइबर्स हैं जिन्हें आप किसी भी काम के योग्य नहीं समझते उनसे उत्पाद बनाए जाते हैं और काफ़ी टिकाऊ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और बहुत मुलायम होते हैं। तो आप कुशीनगर का जो उत्पाद है केले फाइबर का उत्पाद है। उसी तरह उसके पड़ोसी जिले देवरिया में विशिष्ट तरह के सजावटी उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं जिन्हें आप लाइए और घर पे लगाइए और अपने घर को जो है और सुंदर बनाइए। उसके पड़ोसी ज़िले में बिंदी यानी बलिया, बलिया का जो ओडीपी में रजिस्टर्ड उत्पाद है वह है बिंदी। अक्सर महिलाओं के द्वारा यूज होने वाली जो बिंदी आप देखते हैं उसका भारी मात्रा में उत्पादन बलिया ज़िले में किया जाता है। मऊ, मऊ अपने विशिष्ट उत्पाद के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, वह है वस्त्र उत्पाद। वस्त्र उत्पाद में यह एक तरह के विशिष्ट उत्पाद, साड़ियों की एक विशिष्ट तरह के उत्पाद बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ मऊ जिले में उत्पादित होता है। इसी तरह आप देखेंगे ये बलिया, मऊ, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के इन उत्पादों के बारे में आपने जान लिया। अब अगले बारे में आगे चलते हैं, वाराणसी। वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे 3 तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं वाराणसी में। एक है वाराणसी की सिल्क साड़ी जिससे आप सभी परिचित होंगे, तो इसे भी जो है मूल रूप से वन उत्पाद के रूप में रखा गया है। वाराणसी में लाख के जो है उत्पाद बनते हैं, लाख से बनने वाले उत्पाद भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वाराणसी में एक और विशिष्ट उत्पाद है जो बच्चों को खेलने के लिए, जब हम बचपन में खेलते थे, लट्टू। लट्टू एक विशिष्ट उत्पाद है वन ओडीओपी के तहत जो वाराणसी जिले के तहत रजिस्टर्ड है। गाजीपुर का जो ओडीपीओपी के तहत रजिस्टर्ड उत्पाद है वह है सजावटी सामान। आप जूट से जो हैंगिंग वाल हैं यह मूल रूप से जूट से बनाए जाते हैं और आप देखेंगे हैंगिंग वाल आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए कितने शानदार लगेंगे। तो गाजीपुर का ओडीओपी के तहत रजिस्टर्ड उत्पाद जूट वाल हैंगिंग है। वाराणसी में 3 उत्पाद हैं, एक वाराणसी में लकड़ी के खिलौने हैं, दूसरा है लाख के बने उत्पाद और तीसरा आपने पढ़ा सिल्क साड़ी। यह वाराणसी में उत्पादित होने वाले उत्पाद हैं। उसके साथ साथ अब हम चलते हैं अगले ज़िले की तरफ। अगले ज़िले में हम पढ़ते हैं भदोही। भदोही अपने कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक विशिष्ट प्रकार की कालीन बनाता है। कालीन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बनती हैं, लेकिन भदोही की जो